नमस्कार। एक पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए जितना जरूरी है अच्छी मिट्टी बनाना, उतना ही जरूरी है सही पॉट साइज का सिलेक्शन करना। कमेंट में कई दफा पढ़ने में आ जाता है कि कैसा पॉट लेना चाहिए, कितना बड़ा पॉट लेना चाहिए। तो चलिए आज सभी के जवाब आज के वीडियो में। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अमलान पार्क। आगे चलने से पहले एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अमलान पार्क बिगिनर्स के लिए एक कंप्लीट गाइड वर्कशॉप के फॉर्म में लेके आ रहा है। ये वर्कशॉप 2 पार्ट्स में है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, जो कि अपकमिंग सैटरडे एंड संडे और मई के लास्ट सैटरडे एंड संडे को ऑर्गेनाइज होगी जूम मीटिंग के थ्रू। इसमें गार्डनिंग से रिलेटेड वो सभी टॉपिक्स कवर होंगे जो एक बिगिनर को जानने जरूरी हैं। पौधे, मिट्टी, रिपोर्टिंग, प्रोपोगेशन, इंसेक्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इन सब पर बातचीत हो जाएगी उन 2 वर्कशॉप्स के जरिए। इस वर्कशॉप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक के जरिए आप अपना स्लॉट चूज कर सकते हैं, वर्कशॉप के लिए साइन अप कर सकते हैं और फिर हम मिलेंगे जूम मीटिंग के जरिए। अब आते हैं हमें पॉट साइज कौन सा लेना चाहिए। जब हम पॉट साइज की बात करते हैं तो मेनली हम 2 बातों पर ध्यान देंगे। पहला, हमारे प्लांट का साइज क्या है, और दूसरा, हमारे प्लांट्स का रूट्स का स्ट्रक्चर क्या है। पहले बात करेंगे प्लांट। अब पौधे का साइज अगर छोटा है तो आपको पॉट छोटा लेना है, पौधे का साइज बड़ा है तो हमें पॉट भी बड़ा लेना है। जैसे ये क्लोरोफाइटम आप देख रहे हैं, जब ये छोटा क्लोरोफाइटम है तो छोटे पॉट में लगा हुआ है, जब ये थोड़ा बड़ा हुआ है तो ये थोड़े बड़े पॉट में लगा है। अगर बहुत बड़ा क्लोरोफाइटम है तो आपको थोड़े इतने बड़े पॉट में लगाना है। इसी तरीके से जितने भी सकलेंट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। ज्यादातर सकलेंट आपको 2-3 इंच के मिलेंगे, तो उनके पॉट्स भी 3-4 इंच के साइज के ही लिए जाते हैं। अगर पौधा छोटा है और हमने गमला बड़ा ले लिया है तो अक्सर ये होता है कि मिट्टी बहुत देर तक गीली रहती है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा रहता है, रूट्स छोटी होती है और धीरे धीरे रूट्स गल जाती हैं और पौधा मर जाता है। जैसा पौधा होता है उसी के हिसाब से हमें गमला लेना होता है। जैसे कि ये है एस्पेरेगस। एस्पेरेगस में अभी आप देख रहे हैं पौधे की हाइट इतनी है तो गमला भी हमने करीब इतना लिया है। साइड में अभी इसकी जगह है, जब तक ये जगह भर नहीं जाती हमें बड़ा गमला लेने की जरूरत नहीं है। ये तुलसी आप देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी है। अगर ये इतनी ऊंची है तो इसके लिए गमला भी थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। ये मदर ऑफ थाउजेंड्स, हेवॉर्थिया, ये जितने छोटे होंगे वो उतने ही छोटे पॉट में लगाए जाएंगे। जैसे जैसे ये बड़े होंगे थोड़ा नेक्स्ट साइज पॉट आ गया, और बड़ा हुआ तो और अगला साइज का पॉट आ गया। ये मॉस रोज है, ये हॉरिजॉन्टली फैलता है तो इसे बहुत ज्यादा गहरे गमले में लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से जैसा प्लांट है उसी के हिसाब का गमला लेना है। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं नोलिना पाम, ये भी करीब 4 फुट का है तो इसका गमला भी 15 इंच बड़ा है। इधर आप एरिका पाम देख रहे हैं, ये 5 फुट ऊंचा है तो इसका गमला भी काफी गहरा है। तो जितना ऊंचा पौधा होगा आप गमले का साइज बढ़ाते जाइए। अगर हम छत पर बेलें लगाना चाहते हैं तो हमारे गमले का साइज 18 इंच से 24 इंच के बीच में भी हो सकता है। जैसे जैसे बेल बड़ी होती जाएगी हमारा गमला भी बड़ा होता जाएगा। ये तो हुई साइज की बात। दूसरी बात होती है कि पौधे के बारे में हमें जानना है कि उसका रूट स्ट्रक्चर क्या है। अगर रूट्स बहुत छोटी होती हैं तो बहुत बड़े गमले की जरूरत नहीं है। जैसे अडेनियम, अडेनियम बाहर से बहुत बड़ा लगता है, इतना बड़ा उसका कोडेक्स होता है, इतने सारे फूल होते हैं, लेकिन उसकी जड़ें बहुत छोटी होती है। तो अडेनियम को बहुत गहरे पॉट में लगाने की जरूरत नहीं है, उसे बहुत शैलो पॉट में लगाना चाहिए। तुलसी की जड़ें क्योंकि गहरी जाती है इसीलिए इसे हमने इतने गहरे पॉट में लगाया है। नॉर्मली आप ये देखते हैं कि जब भी आप नर्सरी से कोई पॉट लाते हैं और आप उसको रिपॉट करने के लिए उसे खाली करते हैं तो जितना भी उसका रूट बॉल है उससे 2 इंच बड़ा पॉट ले लीजिए बस। उसे बहुत ज्यादा बड़ा पॉट लेने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होगा आप रिपॉटिंग करेंगे तो आप पॉट को चेंज कर लेंगे। तो ये है पॉट साइज सिलेक्शन का टेक्निक और ट्रिक। इस तरीके से पॉट्स चूज कीजिए, पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। और जुड़े रहिए अमलान बाग के साथ, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा लीजिए। नमस्कार।